हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है वो कब जा रही है, आपके थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से, और आपके थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का क्या रिलेशनशिप है, अभी क्या रिलेशनशिप है उनके साथ, उनके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोचता है, और आगे में ये थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन से जाएगी नहीं जाएगी इसके ऊपर है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है इसके ये रीडिंग के। वो तीनों ऑप्शन डिस्कस करने से पहले मैं बता देती हूँ, फर्स्ट टाइम इन इंडिया मैं कबाला रीडिंग करने जा रही हूँ, तो कबाला की रीडिंग होगी तो आप प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है कबाला रीडिंग में, तो आप ध्यान से सुने और ध्यान से ये रीडिंग देखें। तो यहाँ पर आपके पास तीनों ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शंस के एप्पल है, ब्लू कलर के एप्पल, येलो कलर के एप्पल एंड ग्रीन कलर के फ्लावर। ब्लू कलर के एप्पल, येलो कलर के एप्पल एंड ग्रीन कलर के फ्लावर। तो इनमें से कोई भी ऑप्शंस चॉइस कर सकते हो। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए ये वीडियो है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे सिंगल हो, चाहे अनमैरिड हो सकता है आपके स्पाउस के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कुछ थर्ड पर्सन के साथ आपके स्पाउस के इन्वॉल्व है, तो ये मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। और ये जो वीडियो है ये किसी भी टाइम जोन के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस, यूके, कनाडा, जहां पर भी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जहां पर भी आप रहते हो आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में ये टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो 10 सेकेंड्स आपको देंगे और 10 सेकेंड्स में आपको चॉइस करना है कोई एक ऑप्शन, और आपका रीडिंग मैं क्विकली शुरू करूंगी। ये प्योर कबाला रीडिंग है, तो शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर के एप्पल, उनसे शुरू करेंगे। ब्लू कलर के एप्पल, ये एक प्योर कबाला रीडिंग है। आप देख सकते हो ये सारे कार्ड्स जो है हिब्रू में लिखा हुआ है। आपको कार्ड्स मैं दिखा देती हूँ एक बार आपकी जानकारी के लिए। मैं दिखा देती हूँ कि कार्ड्स में किस तरीके से हिब्रू लेटर्स है। आप देख सकते हो कि कार्ड्स में सारे हिब्रू लेटर्स लिखा हुआ है। तो ये पूरी तरीके से ये देखिए आप कार्ड्स को, ये हिब्रू में है। तो ये प्योर कबाला है और कबाला के सारे साइन दिया गया है, सारे सिंबल्स है। तो एक प्योर कबाला रीडिंग है। जिन्होंने ब्लू कलर के एप्पल चॉइस किया था उनके पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का क्या कनेक्शन है। क्या आपके पार्टनर लौट आएंगे आपके पास, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, एंड थर्ड पार्टी कब जा रही है आपके लाइफ से, आप दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी कब जा रही है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग के कार्ड आ रही है। आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत ही एक ऑनेस्ट इंसान हो, और एक ट्रूथ के लिए हमेशा स्टैंड अप करते हो। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के जो कनेक्शन मुझे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इस वक्त को थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनके साथ उनके कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप
आपके बारे में वो सोचता रहता है, सोचता है कि हाँ अच्छा टाइम था जिस टाइम में आपके साथ वो था और या थी, और आप दोनों की जो रिलेशनशिप थे या बॉन्डिंग था वो बहुत ही अच्छे से, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थे। लेकिन इस वक्त को वो थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी जैसे कहता है, जैसे भी सोचता है, जैसे भी चलना चाहते हैं, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी चल रहा है। ऐसे नहीं है कि आपके बारे में सोच के चल रहे हैं या कि आपके बारे में सोच के समझ के चल रहे, लेकिन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अगर इनके फैमिली बॉन्डिंग बनेंगे या फैमिली बनेगी तो है आपके पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। उनको एक फैमिली चाहिए, एक अच्छा वाइफ या स्पाउस चाहिए, एक अच्छे इंसान चाहिए जो उनके साथ लॉयल रहे। वो सारे जो क्वालिटीज़ है थर्ड पार्टी में नहीं है। वो जो थर्ड पार्टी है काफ़ी चालाक है, इंटेलिजेंट है और दिमाग लगा के काम करती है, एंड उसके वो कंट्रोल में रखते हैं और वो जो चाहते हैं वही होते हैं। तो इस तरीका के जो सिचुएशन है वो उन्हें पसंद नहीं है। कंट्रोलिंग जो है आपकी थर्ड पार्टी वो उन्हें पसंद नहीं है। बट आपका जो चीजें, आपके जो एक क्वालिटी उसे लाइक है, मतलब ही लाइक्स वन ऑफ योर क्वालिटी, वन पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ योर्स विच ही लाइक्स अ लॉट, एंड दैट क्वालिटी इज लाइक उस थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी से ज्यादा जो पसंद है कि आप उन्हें कभी भी कंट्रोल नहीं करते थे। आप यू वेर अ पर्सन, जैसे कि आप कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे थे। यू यूज टू थिंक अबाउट हिम, आप बहुत अच्छे से सोचते थे, आप बहुत अच्छे से उन्हें समझने की कोशिश करते थे। आप एक ऐसे इंसान हो कि आप हमेशा उसके साथ देने की कोशिश कर रहे थे। सैड होता था तो आप उनके साथ देते थे, दुखी होता था या खुशी के टाइम में जैसे भी वो बोले, जैसे सेलिब्रेशन करना चाहे, तो आप वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और आपके साथ फैमिली बनने का उनकी पूरी चांसेस है। ही विल डेफिनेटली रिटर्न टू यू, पूरा उनके चांसेस है कि वो आपके साथ मिलके फैमिली बनाए और फैमिली करे। और यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इश्यूज जो है, इश्यूज ये थर्ड पार्टी जब तक है तब तक, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का जब तक ये थर्ड पार्टी है तो एक तरीके से आप लोग इस इंसान के लाइफ में भी, जो आपके पार्टनर है उनके लाइफ में भी ग्रोथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऐसे कुछ कर रहे हैं जिसके वजह से उनके ग्रोथ भी रुका हुआ है। तो इस वक्त को वो कुछ भी तरीका से कंट्रोल में तो है, लेकिन कुछ भी तरीका से वो थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते हैं। थर्ड पार्टी के कंट्रोल काफी है, वो कंट्रोलिंग है, आपके पार्टनर को कंट्रोल भी कर रहा है, लेकिन समहाउ दैट पर्सन वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, एंड उनके ग्रोथ में, उनके अचीवमेंट में, इसमें भी वो थर्ड पार्टी एक तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ में एक तरीके से हार्मफुल है, मतलब हार्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आएगा जरूर, वापस आएगा जरूर, और आप ही के पास आएगा और आप ही से शादी भी करेंगे। इस तरीका की आ रही है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो इसी तरीका की सिचुएशन होगा, अगर आप शादीशुदा हो तो आप ही के पास आ जाएगा। लेकिन ये एक लेसन है, यूनिवर्स इसे एक लेसन दे रहा है कि आपने जो गलती किया है वो गलती आगे मत करना। और डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज की चांसेस बन रही है। मैरिज की चांस कब बन रही है मैं बताऊंगी कि फरवरी 2022 से शुरू करके, फरवरी मार्च 2022 से शुरू करके अगस्त 2022 का एक टाइम रहेगी जिस टाइम में आप दोनों के इधर तो एंगेजमेंट हो जाने की चांसेस है या रोका हो जाने की चांसेस है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाओ, चाहे वो कमिटमेंट किसी भी तरीका से हो, फ्रेंड्स के सामने प्रपोज कर देना, रिंग एक्सचेंज कर लेना, कमिटमेंट मिलने की चांसेस है या शादी के चांसेस है। अगर आप शादीशुदा हो तो इस दौरान जो भी गैप था वो खत्म होते हुए और आपके फैमिली प्लानिंग होते हुए, आगे में फैमिली को बरकरार रखते हुए और भी आगे में बेबीज या कंसीव या प्रेगनेंसी के प्लानिंग करते हुए दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके फैमिली को और एक्सटेंड करने की सोचोगे। तो इस तरीका की कुछ ना कुछ सिचुएशन आ रही है, एंड दैट इज हैपनिंग ओनली आफ्टर
फेब्रुवरी 2022 टू अगस्त 2022, इसके बीच में अब जो है, अब आपके पार्टनर कुछ भी तरीका से थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज्यादा डोमिनेंट नेचर की दिखा रहे हैं, कि जैसे डोमिनेट करता है आपके पार्टनर को, या डोमिनेट करती है आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आप जो थे, आप एक फ्री स्पिरिट थे और आप उनको काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आप उनको एक फ्री वे में हैंडल करते थे। तो थर्ड पार्टी जिस तरीके से इन्हें ट्रीट करते हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। हालांकि थर्ड पार्टी काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन पसंद नहीं है। मैं आप लोगों का कनेक्शन देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपके कनेक्शन क्या है। You want a person who comes into your life by accident but stays on purpose. डेफिनेटली आपको एक ऐसे इंसान चाहिए जो आपके लाइफ में एक्सीडेंटली आए लेकिन हमेशा रह जाए। तो मुझे लग रहा है ये पुराना स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में ये अचानक ही आया था। आपके जो पार्टनर है, अभी के जो पार्टनर है, अचानक ही एंटर किया था, लेकिन फिर टिक गए और रिलेशनशिप रह गए। शायद आप दोनों ने जब शुरुआत में डेट करना शुरू किए होंगे एक दूसरे को, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि ये रिलेशनशिप टिकेगा नहीं, लेकिन टिक गए। शायद आप लोगों की शादी भी हो चुका है, और शायद ये भी हो सकता है कि मतलब वो बहुत लंबे अरसे से, मतलब इट इज अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप। तो आप लोग लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में हो। लाइफ इज टफ बट सो आर यू। आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हो, आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हो। आप लोगों को अच्छे तरीके से संभाल पाते हो, उनकी इमोशन को भी समझ पाते हो। ऐसे नहीं है कि आप उनकी इमोशन को नहीं समझते हो, आप उनके इमोशन को भी समझ पाते हो और काफी स्ट्रॉन्ग हो पर्सनालिटी वाइज। टाइम फ्लाइज एंड नाइटहुड। डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपको आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इस वक्त को उन्हें जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये इस तरीका के उनके लिए एक लिसन ही है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है KHDMFYWPCIR। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। और आपके डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ, 1, 10, 19 एंड 20, 1, 10, 19 एंड 28, 7, 25 एंड 16, 3, 30, 12 एंड 21, 9, 18 एंड 27। इनमें से आपके या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी एंड आप कब तक एंटर कर रहे हो उनके लाइफ में, और कब तक आपके शादी है, ये आपको पता चल गया है। आगे में रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था येलो कलर के एप्पल। जस्ट अ मिनट गाइस। अब जिन्होंने येलो कलर के एप्पल चॉइस किया हुआ है उनकी रीडिंग करेंगे, ये वाली एप्पल।
ये सारे कबाला कार्ड्स हैं गाइस, ये कबाला रीडिंग हो रही है तो ये सारे कबाला कार्ड्स है और हिब्रू में लिखा है और कबाला के सिंबल है। हर कबाला के सिंबल के कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, तो ये भी कबाला के जो सिंबल्स है उसके कुछ मीनिंग है, इसके ऊपर ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। आज की जो रीडिंग है वो कबालिस्टिक रीडिंग है। तो कबालिस्टिक रीडिंग ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया हो रही है कबालिस्टिक रीडिंग, तो मैं आज की जो रीडिंग कर रही हूँ वो कबालिस्टिक रीडिंग कर रही हूँ। शोर ऑफ ट्रायल, shrinking sheep, road of nowhere, knighthood, calendar and bliss। एक छोटा सा प्रेयर करूंगी कबाला रीडिंग शुरू करने से पहले। ओके तो गाइस आपकी जो आ रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर के साथ, आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका और उनके रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है एंड मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे लग रही है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक दूसरा जो थर्ड पार्टी का जो है इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ में है, आपके पार्टनर के लाइफ में है, वो बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड इंसान है। तो हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन जो है ये कोई लड़का या लड़की की जगह पे इसके आपके पार्टनर के मॉम या सिस्टर या कोई भी इस तरीके के कोई फीमेल फिगर है जो आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे फैमिली मेंबर ज़्यादातर लग रहे हैं। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी ऐसे नहीं लग रही है कि थर्ड पार्टी कोई और लड़का या लड़की है, यहाँ पर फीमेल फिगर लग रहे हैं और ये कोई ना कोई आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स में से ही कोई है। इसकी वजह से क्या है कि आपको आपके पार्टनर बिल्कुल पूरी तरीके से आपको इस टाइम में इग्नोर कर रहे हैं और वो इस थॉट में है कि जो भी है पेरेंट्स जो बोलेंगे या पार्टनर के लिए जो भी फैमिली वाले ने डिसाइड करना है और उनके डिसाइड के जो भी वो डिसाइड करके देंगे उसके मुताबिक शादी करना है। इस तरीका के उनके माइंड सेटअप हो चुका है। तो मुझे आपके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो, लोगों के लिए आज तक बहुत कुछ कर चुके हो। हालांकि आपके जो रिलेशनशिप है, आपके रिलेशनशिप एक श्रिंकिंग शिप में है, मतलब आपके रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने की कगार में है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर चुके हो। तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपको वेट करना चाहिए और हीलिंग लेना चाहिए। चैनल में हीलिंग है, हीलिंग सेशन के बहुत ज़्यादा फायदा है। आपको वेट करना चाहिए और हीलिंग लेना है, क्योंकि आप जिस तरीका का इंसान हो और मुझे ऐसे कई हद तक मतलब आई एम क्वाइट श्योर कि आप जिस तरीका के काइंड हार्टेड और अच्छे इंसान हो तो आपको इसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेंगे। ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपको विक्ट्री मिलेंगे। ब्लिस के कार्ड आ रही है, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। एंड वो टाइम के बात करेंगे तो कौन सी टाइम में आ रही है, दिस वुड टेक सम टाइम। ओके, दिस वुड टेक सम टाइम एंड दैट वुड बी that would be something like 16 to 17 months from now। तो 16 to 17 months from now मतलब 1.5 साल
ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद ऑलमोस्ट आई विल से कि अगस्त सितंबर 2022 के करीब या सितंबर अक्टूबर 2022 के करीब आपके पास ये इंसान वापस आने की चांसेस है। और उनके पास, उनके आंखों में जो पर्दा है, जो थर्ड पार्टी के बारे में वो सोचते हैं या सोचती है कि हाँ मेरे माई मदर माई सिस्टर्स आर ग्रेटर, या कोई आंट है जो उनको भड़काते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छा सोचता है मेरे लिए, वो जो थॉट है वो खत्म हो जाएगी। बट आपको काफी वेट करना है। और ये भी कहा जा रहा है कि कार्ड्स के मुताबिक कि आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस वक्त में आपको मेटीरियलिस्टिक लाइफ छोड़ के स्पिरिचुअल एबंडेंस के बारे में सोचना है, क्योंकि ये जर्नी जो है इस वक्त को एक स्पिरिचुअल जर्नी बन चुका है। आपको छोड़ना होगा मेटीरियलिस्टिक लाइफ की जो भी चीजें हैं उसे छोड़ के आपको स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ये जर्नी जो है ये इस टाइम में आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और हेवी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसीलिए आपके लाइफ में कोई भी चीज काम करना या आपके लाइफ में कोई भी चीज वर्क करना बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे, क्योंकि ये आपको एक स्पिरिचुअली एक सेटबैक यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि आपको दुख होगा, आपको दर्द होंगे, तब भी जाके आप इस चीजों को समझ पाओगे, स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे। मैं कुछ कार्ड निकलना चाहूंगी जो इसमें आपके एडवाइस कार्ड के जैसा वो आए। आपको इस वक्त का डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी आप वो डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ रख पाओगे अपने अंदर, जो भी आप चाह रहे हो, जैसे आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए, वो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो समहाउ आपके अंदर ही मतलब खत्म हो रही है। Have faith, the future is bright, dreams come true, positive changes that bring an end to challenging times, the light at the end of the tunnel. आप खुद ही ये कार्ड्स को देख लो, ये बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आ रही है कि आपको कहा जा रहा है कि फेथ रखिए। और फेलिंग इन लव ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts, don't give up on the people you love. तो अगर आप देखोगे तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि आप जिन्हें प्यार करते हो उनके ऊपर आप गिव अप मत करो, क्योंकि ये इंसान आपको मिलेगा जरूर। बट इस वक्त में जैसे उसके घर में ही कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके खिलाफ इन्हें भड़का रहे हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं, तो उस तरीका से अगर देखा जाए तो मैं बताऊंगी कि ये टाइम एक प्रॉपर टाइम नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ये टाइम उतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन आगे में जैसे 1.5 years के बाद एक टाइम ऐसे रहेगा जिस टाइम में आपके पार्टनर आपके तरफ आते हुए और उनको पूरा अकल ठिकाने में आएंगे, बोलते हैं ना अकल ठिकाने में आ गया, तो उस तरीका से हो जाएगा कि आपके पार्टनर को समझ में आएगी कि जो भी चीज उन्होंने आज तक करा है आपके खिलाफ वो गलत था, क्योंकि उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हें वो मैनिपुलेट कर रहा था। तो ये उनको समझ में क्लियरली आ जाएगा, और जब ये वो समझ जाएगा तो तब आपके पास वापस आ रहा है। लेकिन वो टाइम थोड़ा लेट हो रही है, जैसे कि 2022 के सितंबर अक्टूबर के करीब ये उनको समझ में आ रही है, और फिर वो देखेंगे आपके तरफ। और इस वक्त को आपको लगता है कि मुझे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरा कोई रहने की जगह नहीं है, मैं कहीं पर भी बात नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से आपको एक फीलिंग्स आ रहा होगा। आप जैसे दिल ही दिल में खत्म हो चुके हो। बट मैं आई वॉन्ट टू से यू कि दिस इज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये टाइम नहीं है कि मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ कोई भी चीज आप सोचो, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। एंड दिस इज योर टाइम कि आप स्ट्रेंथ गेन करो और अपने अंदर के डिटर्मिनेशन को बना के रखो कि नहीं, मुझे तो ये इंसान मेरा ट्रू सोलमेट है और ये मुझे चाहिए। आप लोगों के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, बस इट इज द मैटर ऑफ टाइम कि ये इंसान आपके पास वापस आएगा और इनके पास सामने में राज खुल के निकलेंगे कि इसके जो फैमिली मेंबर्स ही है वो कैसे इन्हें मैनिपुलेट कर रहा था आपके खिलाफ।
आप लोगों के या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 4, 22, 13 एंड 13, 31, एंड नंबर 7, 16 एंड 25, एंड नंबर 6, 15 एंड 24। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है F, I, P, S, V, G, U, M, C, P, I, N, L। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है। आप देख लेना कि कौन सी आपके साथ मैच हो रही है, फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द नेम या डेट ऑफ बर्थ। तो यही आपके एडवाइस है कि आपको फेथ में बने रहना है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएंगे। और आपका है भी ट्रू सोलमेट, तो आपको इनके लिए इंतजार करना है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि थर्ड पार्टी की जो मैनिपुलेशन है उसके सामने खुल के आ रही है और वो बिल्कुल समझ पाएगा कि वो क्या गलती किया है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर के एप्पल, अब रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था जिन्होंने चॉइस करा था फ्लावर्स। ये फ्लावर्स जिन्होंने चॉइस करा हुआ है उनकी रीडिंग करेंगे। गाइस मैं बता दूं कि ये जो ट्री है ये आपके नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। जैसे आप घर में रखते हो, इसे मैं एनर्जाइज करके देती हूँ रेकी से, प्रॉपर रेकी देती हूँ। कुछ साइन रेकी का, कबाला का देके मैं एनर्जाइज करके दूंगी। ये अगर आप घर के स्टार्टिंग में कहीं पर भी रख देते हो तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो इसके अंदर कंज्यूम कर लेते हैं और नेगेटिव एनर्जी को आपके लाइफ में एंटर करने में रोकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसे लेना जरूर चाहिए किसी को भी। लेकिन ये आपकी मर्जी है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप देखो अगर आप लेना चाहते हो तो। फर्स्ट टाइम इन इंडिया मैं कबाला रीडिंग कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये कबाला रीडिंग देखें। दिस इज टोटली इन हिब्रू जो कार्ड्स है और ये कबाला के साइन है। तो ये साइन बेसिस में रीडिंग होती है और जो भी रीडिंग हो रही है वो साइन की रीडिंग हो रही है। तो आप देख लो। इनफैक्ट यहाँ पर जो पिक्चर्स भी दिया है इसके साथ रियल रीडिंग का कुछ खास मैच नहीं है, ये साइन बेस्ड रीडिंग है। ये सारे जो लैंग्वेजेस है ये सारे हिब्रूज है और ये सारे कबाला के साइन है। तो यहाँ पर वही है, कबाला रीडिंग हो रही है, प्योर कबाला रीडिंग। फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने, इंडिया तो क्या, मुझे वर्ल्ड वाइड में भी बहुत कम लोग मुझे लगता है कि इस तरीका की रीडिंग कर चुका है। वाओ, ये एक के बाद एक एमुलेट आ रही है। इतने सारे एमुलेट हम लोग नहीं रख सकते हैं रीडिंग में। थर्ड पार्टी के साथ क्या रिश्ता है आपके पार्टनर का और वो थर्ड पार्टी कब तक जाएगी या आपके पास ये कब तक आने वाला है। थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है इस वक्त में और आपके लिए क्या सोचता है इंसान, जो आपके पार्टनर है वो क्या सोच रहा है। Being unable or unwilling to make decision, follow your own heart rather than trying to make others happy, pretending there is no problem, over analyzing the situation. आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो सिचुएशन को लेकर, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई फैमिली नहीं है या कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी प्रॉपर एक लड़की है या एक लड़का है जिसके साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बना हुआ है इस वक्त में।
और डेफिनेटली वो चली तो जाएगी, लेकिन काफ़ी पेनफुल होगा वो सिचुएशन। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके ही जाएगा, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करके जाएंगे। और इस वक्त में आप खुद बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करता है। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। आपके पार्टनर के जो है थर्ड पार्टी की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आप कहोगे कि प्यार के बारे में सोच रहा है, नहीं, प्यार के बारे में नहीं है, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल अट्रैक्शन रादर देन लव। डेफिनेटली वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गया है, एक रोमांटिक फील आ रही है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये फिजिकल लेवल में लोगों को सीड्यूस करने की कोशिश भी करता है, तो करता है या करती है, तो ये इस तरीका से कर रहे हैं। और आप लोगों के बीच में क्या हुआ था, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ गए थे। मुझे लग रहा है कि आप लोग, कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा था, और कम्युनिकेशन गैप के वजह से ही ये सारे इश्यूज आया हुआ है। जो भी कम्युनिकेशन गैप थे उसके वजह से ये इश्यूज आ रही थी। और इसके बीच में क्या है कि आपके पार्टनर के इन सारे चीज़ों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी है इन्होंने सीड्यूस करने में कामयाब हो गया, मतलब आपके पार्टनर को सीड्यूस करने में ये कामयाब हो गए। तो अब जो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो गया है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ डेंजर भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी के जो पाथ है वो सेफ नहीं है। पहली बात तो मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी कुछ जादू टोना वाली भी हो सकती है, मतलब काफी ज्यादा टोना टोटका या ब्लैक मैजिक वगैरह करते होंगे। और दूसरी बात है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो उसको, आपके पार्टनर को चाहते भी नहीं है, दिल से नहीं चाहता है, कुछ ना कुछ मतलब के वजह से है, कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक के कुछ मतलब है जिसकी वजह से वो इसे पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग हो, या आपके पार्टनर के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो, कि हाँ ये इंसान जैसे होते हैं कि कोई एक IAS ऑफिसर है या IPS ऑफिसर है, किसी ने देखा, ओ माय गॉड ये बहुत ही ज्यादा अच्छे पोजीशन में, अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो मुझे इन्हें छोड़ के, मतलब छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मुझे इसे पाना है, क्योंकि मैं अगर इसके साथ रहूंगी तो बहुत ज्यादा कामयाब रह सकता हूँ। कोई मुझे बोलेंगे IAS IPS ऑफिसर के वाइफ है। तो इस तरीका का मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ, जैसे कि थर्ड पार्टी इस तरीका से इस कोई ना कोई एक मैटर से, लाइक मटेरियलिस्टिक के कोई ना कोई एक फायदा के वजह से है। ऐसे नहीं है कि सच्चे दिल से प्यार कर रहे और है, लेकिन आपके साथ एक, आप जैसे एक मदरली फिगर, फादरली फिगर बन के कई हद तक आपके पार्टनर को सपोर्ट करे हो, काफी दिन तक सपोर्ट कर रहे हो। इसीलिए ये जो एम्यूलेट के कार्ड आ रही है, ये कार्ड क्या कहता है कि आप दोनों के, ये कार्ड कह रही है कि आप दोनों के बीच के जो इटरनल कनेक्शन है उसके बीच में यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स इज डेफिनेटली सपोर्टिंग यू बिकॉज ऑफ यू गाइज आर इटरनली मेड फॉर ईच अदर। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रही है, और आपको कहा जा रहा है कि आप पैशनेट हो, कॉन्फिडेंस हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप कॉन्फिडेंट इंसान हो, पैशनेट हो, करिश्मेटिक पर्सन हो, आपके अंदर भी ऐसे ही कुछ है। और आप दोनों की जो रिलेशनशिप है बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप है। ओनली थिंग इज आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो, और आप दोनों के कम्युनिकेशन गैप, ये ब्लंटनेस जो था ना, आप लॉजिकल बातें करते हो, ब्लंट हो, जैसे मैं हूँ, लॉजिकल बातें करती हूँ, ब्लंट हूँ, तो कई लोगों को वो चीज़ें अच्छा नहीं लगता। कई लोग सोचते हैं कि क्या यार ये इस तरीके से बात कर रही है, तो ऑफेंडेड भी हो जाते हैं। लेकिन वो ब्लंट होना कोई गलत बात नहीं है, बट यस वो जो चीज़ है कि आप ब्लंट हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होंगे, ब्लंट बात करते हो, लॉजिकल बातें करते हो, तो वो चीज़ आपके पार्टनर को हजम नहीं होते हैं, वो उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये मुझे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे इंसल्ट कर रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन गैप हो गया, और उसके बीच में ये थर्ड पार्टी उसे सीड्यूस करने में कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि एक टाइम फ्रेम आ रही है, इट्स टाइम फ्रेम लाइक मार्च, अप्रैल, मई,
जून, मार्च अप्रैल मई जून का एक टाइम रहेगा, जिस टाइम में स्पेशली मार्च एंड अप्रैल, मार्च 3rd टू अप्रैल 4th 5th के बीच में एक टाइम रहेगा 2022 का, जिस टाइम में आपके पर्सन आपके पास पूरे दिल से वापस आते हुए और आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो कमिटमेंट के सवाल यहाँ पर नहीं आ रहे, लेकिन आपके पार्टनर जरूर आपके लाइफ में पैशनेट लव लेके आ रहे हैं। और जैसे आप लोगों ने शुरुआत किया था रिलेशनशिप का, या शादी के बाद जैसे चलते थे रिलेशनशिप, उसी तरीके से हो जाएंगे रिलेशनशिप। जैसे आप लोग पहले शुरुआत किए थे तो उसी तरीके से हो जाएंगे। और जो अनमैरिड हो उनके लिए एक कमिटमेंट मिलते हुए मुझे दिख रहा है ऑन मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2022। थर्ड पार्टी डेफिनेटली सीड्यूस करने में कामयाब हो चुका है, सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन के सिवा कोई भी दिल के कनेक्शन नहीं है, ना ही उस इंसान के मन में है, थर्ड पर्सन के मन में है, ना ही आपके पार्टनर के मन में है। और ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। आप लोगों के सन मून राइजिंग में मुझे लगता है कि आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी, इस तरीके से मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि काबाला के कार्ड ये नहीं कहता है कि आपके सन मून राइजिंग में क्या होंगे। एरीज, लियो एंड सैजी मुझे लग रही है, और डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। बट यस, नेम के जो मुझे जो दिख रहा है, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं LGBTNCIOFMRVE P, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 23, 5 एंड 14, एंड नंबर 19, 1, 10, 19 एंड 28, 6, 15 एंड 24, इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ये काबालिस्टिक रीडिंग कैसे लगा, और आपको आगे में इस तरीका की रीडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।